हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में पढ़ा था हमने विद्युत संबंधी कूलॉम के नियम के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं और उनके गुणों के बारे में, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इसके कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। फिर इसके गुणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो अनुवर्त अनुवर्त विद्युत बल की दिशा प्रदर्शन करती है। तो विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो अनुवर्त विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं विद्युत रेखाओं के गुणों के बारे में, ठीक है। विद्युत रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, तो चलिए इसे समझते हैं। तो विद्युत रेखाओं के गुण, तो विद्युत रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, तो चलिए उसे लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो विद्युत रेखाओं का सबसे पहला गुण कौन सा है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक रेखा है जो इस प्रकार से तो इस प्रकार से कोई रेखा है, ठीक है। अगर हम दूसरी रेखा को अगर इस प्रकार से गुजारें तो ये ऐसे नहीं गुजर पाएगी, ठीक है। अगर दूसरी रेखा को हम इस प्रकार से इसको काटते हुए निकले तो इस प्रकार से नहीं निकल सकती, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये यहीं से वापसी कर लेगी, ठीक है। ये अपनी दिशा को, ये अलग दिशा में मुड़ जाएगी। तो ये क्या करेगी, इसे काटेगी नहीं, ठीक है। इसको बिना काटे हुए ये अलग दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। तो विद्युत रेखाओं का पहला गुण क्या था, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे कि ये कोई रेखा है तो इसको कभी काटेगी नहीं है, ये इसको
अगर ये कोई रेखा अगर आएगी तो इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। दूसरा है, ये धन आवेश से निकलकर ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो दूसरा क्या है, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, ठीक है। तो धन आवेश अगर यहाँ से निकलेगी तो इसको जो ऋण आवेश है ये इस आकर्षण बल के माध्यम से इसे खींचेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ठीक है। तो धन आवेश अगर निकलेगी इधर से तो ये सीधा ऋण आवेश के पास ही जाके समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि तीसरा हमारे पास ये तनी हुई तो तीसरा है, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो तीसरा क्या है, ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा है, ये सतत रेखा या वक्राकार तो चौथा है, ये सतत रेखा या वक्राकार होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये सतत रेखा होगा या फिर वक्राकार होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा विद्युत रेखाओं के गुणों के बारे में। तो पहला गुण था विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। और दूसरा था ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और तीसरा है ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। तो चौथा था ये सतत रेखा या वक्राकार होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत तीव्रता के बारे में, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत तीव्रता क्या होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो हमारे पास एक सवाल है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखी। तो हमारे पास एक सवाल है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें जिसमें किसी दूसरे
आवेश को रखने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे माइनस का एक आवेश हो गया और ये प्लस का एक आवेश है। ठीक है। तो जैसे कि ऋण आवेश हो गया और ये धन आवेश हो गया। ठीक है। तो इन दोनों में से जो आकर्षण बल का अनुभव करेगा उसी को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ठीक है। एकांक धन आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में उस पर लगने वाले बलों, तो उस पर लगने वाले बलों की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बलों की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कोई एकांक धन आवेश है। ठीक है। तो उस पर जो लगने वाले बल है वो कितनी फोर्स से लगा उस पर, उसकी तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक। तो आज हमने पढ़ा विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो अनवर्त विद्युत बल की दिशा का प्रदर्शन करती है। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा इसके गुणों के बारे में। तो विद्युत रेखाओं के गुण, तो पहला गुण था इसका, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है। और चौथा था ये सतत रेखा या वक्राकार होता है। ठीक है। और फिर हमने क्या समझा? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखी। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बलों की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।